अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि आपकी तकलीफ को ये बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं, समांतर श्रेणियां। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सही विकल्प क्लियर कराऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। देखिए भाई, हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे इसको। समांतर श्रेणियां, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा, इसके लिए आप लोगों को बस 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब 3 फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से याद है। अगर आपको ये याद है तो आप सवाल भी कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, हमारा पहला फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और क्या है दोस्त, डी। आप ध्यान से सुनना भाई। तो यहाँ पे इस ए एन का मतलब क्या है? इस ए एन का मतलब है दोस्त अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब है सबसे आखिरी वाला, लास्ट वाला, सबसे आखिरी में जो आएगा वो आपका अंतिम पद है। ए का मतलब क्या है दोस्त? इस ए का मतलब है प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब सबसे जो पहले नंबर पे बैठा है वो प्रथम पद। अब दोस्त एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो लिखा हमने दोस्त पदों की संख्या। एन का मतलब क्या है भाई मेरे? पदों की संख्या। किसमें कितने पद हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपका डी है तो डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब है दोस्त मेरे सारवंतर। क्या है? सारवंतर। सारवंतर का मतलब है सभी का अंतर। ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, एक हमारा अगला फॉर्मूला है पदों का योग ज्ञात करना। अगर एग्जाम में भाई आप लोगों से पूछा जाए, आपको अंतिम पद पता करना हो, प्रथम पद पता करना हो, पदों की संख्या पता करना हो या सारवंतर पता करना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और डी। इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। अब हमारा अगला जो फॉर्मूला है योग ज्ञात करने का, वो क्या है? एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्त? 2a प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और क्या होता है भाई? डी। एक फॉर्मूला ये है। ये क्या याद करने के लिए है? ये योग याद करने के लिए है। अगर हमें पदों का योग याद करना है तो उसके लिए यूज में आएगा। या एक फॉर्मूला और है भाई, यहाँ पे एस एन का मतलब है दोस्त पदों का योग। काय का योग? पदों का योग। अब ध्यान से सुनना, या फॉर्मूला होगा हमारा अगला एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ए एन का मतलब है अंतिम पद। इसे हम एल से भी दर्शाते हैं, एल से भी प्रदर्शित करते हैं। एल का मतलब हो जाएगा लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आ गई? अब हम शुरुआत करते हैं दोस्त ऑब्जेक्टिव की, कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अध्याय 5 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका टारगेट है अपने को 3 नंबर ऑब्जेक्टिव के लाने हैं और सवाल भी करना है। सवाल आएगा 2 नंबर। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या है हमारा पहला ऑब्जेक्टिव? देखिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा पहला, किसी एपी में यदि d बराबर -4 है दोस्त। देखिएगा, किसी एपी में यदि d बराबर आपको दे रखा भाई मेरे -4 और कह रहा है कि साहब n बराबर है 7 और आप लोगों से कहा है कि ए एन बराबर है 4, तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। इस ए का मान क्या है दोस्त? क्या पूछा हमसे कि इस ए का मान क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों से भाई मेरे ए का मान पूछा है, तो आप लोग देख पा रहे हो डी का मान है, एन का मान है, ए एन का मान है, ए का मान। अभी मैंने ताजा समझाया था, ए एन का मान पूछे, ए का मान पूछे, या आप लोगों से एन का मान पूछे या डी का मान पूछे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना हमें? एनवा पद वाला, कि ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और डी होता है। तो ए एन का मान है क्या दोस्त? हाँ है साहब, 4 है।
फॉर्मूला होता है हमारा एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन और क्या होता है दोस्त डी। एन का मान कितना है भाई 4 है, ए का मान है क्या नहीं है साहब पता करना। एन का मान कितना 7 माइनस 1 और डी का मान कितना प्यारे भाई -4, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे इसको ब्रैकेट में डायरेक्ट खोपचे में लिख देंगे। 4 आपका चल रहा है प्यारे भाई, ए आपका चल ही रहा है प्लस 7 में से 1 घटाया दोस्त 6 आया गुणा -4 चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आपका चल रहा है ए। अब इस माइनस का गुणा हमने दोस्त प्लस में करा तो माइनस हो गया और 4 छंग हो गए दोस्त 24। अब माइनस के 24 को मैं इधर लेके आया तो माइनस 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 का इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त प्लस। तो ए बराबर 24 4 कितने हो गए भाई 28। तो सवाल का आंसर क्या आएगा 28। क्या इतनी बात सभी को पल्ले पड़ गई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए अब दोस्त हम देखेंगे अगला जो सवाल है आप लोगों का, अगला ऑब्जेक्टिव वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे कहा गया 12 7 2, ध्यान से सुनना भाई। हमारा जो अगला ऑब्जेक्टिव वो क्या है आपको दे रखा अगला क्वेश्चन है एपी आपके पास भाई, एपी आपको दे रखी है कि 12 है दोस्त 7 है और इसके बाद में 2 है -3 है डैश 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 का सारवंतर क्या होगा भाई। अब आप लोगों से मेरे भाई पूछ लिया सारवंतर क्या होगा। सारवंतर पूछा, क्या पूछा? सारवंतर मतलब भाई कॉमन डिफरेंस सारवंतर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? समान अंतर, उनके बीच का अंतर क्या कहलाएगा? सारवंतर कहलाएगा। आप देख पा रहे हो कि आपके पास में पहला पद है भाई 12, दूसरा पद है आपके पास 7 और तीसरा पद है आपके पास में 2। सारवंतर पूछा मतलब डी बराबर आपको हमेशा दूसरे में से पहले को माइनस कर दो या तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दो तो सारवंतर निकल के आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्त a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 का मान 7 माइनस a1 का मान है 12, तो d बराबर 12 में 7 घटाएंगे भाई क्या आ जाएगा -5 निकल करके। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। अब दोस्त मैं फॉर्मूले रफ कर रहा हूँ, आप लोगों को फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप एक फॉर्मूले को 5 बार लिख करके देखिएगा, याद हो जाएगा, एक गारंटी है। ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा जो अगला ऑब्जेक्टिव वो क्या कह रहा है समझिएगा भाई। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भाई आपके पास -3, आपको एक एपी दे रखी, ये आपके पास में दोस्त एक एपी है -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डैश डैश डैश। पूछा क्या है? इसका पूछा है भाई का 11वां पद। कौन सा पद? क्या 11वां पद बताइए। 11वां पद है। अब हमें बताना है भाई इसका 11वां पद क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि पहला पद क्या है दोस्त -3, दूसरा पद क्या है -1/2। a2 का मान 1/2 है माइनस का और a3 का मान क्या है प्यारे भाई 2 है। और पूछा कौन सा पद है भैया? 11वां पद पूछा। a11 इज इक्वल्स टू व्हाट, कि इसके बराबर क्या होगा भैया, इसके बराबर क्या आएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर दोस्त अगर आप एग्जाम में रट्टा मार के जाते हो और तुक्का मारते हो कि ये उत्तर आएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना सीखना है। तो ध्यान से सुनिएगा। अपन डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर, अभी समझाया, दूसरे में से किसको घटाना है भाई? पहले को घटा दो, तीसरे में से दूसरे वाले को। तो अपन ने इसमें से इसको माइनस करा, मतलब a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान है -1/2, ये माइनस ये वाला है माइनस फॉर्मूले वाला, a1 का मान है -3, तो ब्रैकेट में लिखा -3। d बराबर -1/2 माइनस माइनस क्या होगा भैया प्लस हो गया। अब देखिए, तो अब अपन लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे भैया? आप जानते हो 2 के पहाड़े में 2 आएगा और 1 का गुणा मैं 2 में करूंगा तो 2 ही आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो d बराबर -2 एकम 2 प्लस 2 तिया 6। तो ध्यान से सुनना, तो 2 तिया क्या हो जाएगा भैया? इसका गुणा इधर कर लो, इसका इधर, दोनों का आपस में, तो 1 एकम 1 हो गया और 2 तिया कितना हो गया भैया 6 बटे में क्या आ गया आपका 2। तो d बराबर 6 में से 1 घटाया 5, तो 5/2 कितना आ गया भैया? d का मान आया है 5/2। अभी हमारे सवाल का आंसर नहीं आया, हमसे पूछा 11वां पद दोस्त। कौन सा पद पूछा? 11वां पद। तो 11वें पद का मतलब है भाई, आप फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 और क्या है d। तो an पद मतलब क्या है भैया? पद को हम बोलते हैं संख्या, और संख्या को इंग्लिश में हम नंबर कहते हैं और नंबर को n से डिनोट करते हैं। मतलब n का मान क्या हुआ? 11, a का मान क्या हुआ?
माइनस का 3 प्लस n का मान क्या हो भैया 11 माइनस 1 और d का मान क्या हो भैया 5/2। तो माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 घटा है 10 गुणा 5/2 चल रहा है। 2 पंजे 10 और 5 25, तो -3 प्लस 25, 25 में से 3 घटाएंगे 22। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 22। बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है, कोई डाउट है क्या? सवाल समझ में आया? इतना क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव है दोस्त, ये सवाल बन के भी एग्जाम में आ सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करना है ताकि आप लोगों का 1 नंबर भी माइनस ना हो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त सवालों की। तो देखिएगा हमारा जो पहला सवाल है वो क्या कहता है, सुनिएगा। चलिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। आपका जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद? 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब भाई आपसे पूछ लिया सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब डी का मान पूछा, कॉमन डिफरेंस आप लोगों से पूछा है। तो ध्यान से सुनिएगा, उनने कहा भैया किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद क्या है 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मैं पूरा प्रश्न लिख देता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। किसी एपी का क्या भैया, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है भैया? 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस पूछा। क्या पूछा भैया? कॉमन डिफरेंस। ये आपका प्रश्न है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कौन सा पद है? 17वां पद। तो यहाँ पे हमने सोल्व करके लिखा भैया प्यारे भाई 17वें पद का मतलब क्या है? 17वें पद को अगर हम फॉर्मूला लग के हल करते हैं तो फॉर्मूला क्या है? एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और क्या होता है डी। एन का मान 17, ए प्लस एन का मान कितना 17 माइनस 1 और डी चल रहा है। तो ए 17 बराबर ए प्लस 17 में से 1 घटा है 16 और 16 का गुणा दोस्त डी में करा 16 डी। मतलब आपको 1 माइनस करके डी में गुणा करना, सिंपल सी बात है। तो 17वें पद का मतलब क्या हो भैया? ए प्लस 16 डी। और 10वें पद का मतलब क्या हुआ? ए 10 बराबर क्या होगा? ए प्लस 9 डी। अब प्रश्न अनुसार, अब भाई मेरे प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। तो प्रश्न अनुसार अब प्रश्न कह रहा है आप लोगों का कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो ध्यान से सुनना, ये हो गया आपका 17वां पद, ये हो गया आपका 10वां पद। कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 7 क्या करना पड़ेगा? प्लस। 7 कब होता तो क्या कर देते हैं हम लोग? माइनस। सिंपल सी बात है। अब ए 17 का मतलब क्या हुआ प्यारे भाई? ए 17 का मतलब हुआ ए प्लस 16 डी। कितना हुआ? ए प्लस 16 डी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए प्लस 16 डी आ गया साहब बराबर। ए 10 का मतलब क्या हुआ? ए प्लस 9 डी। तो लिख दिया ए प्लस 9 डी प्लस 7 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? अपनी जिंदगी का मकसद है ए और डी वाले को एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो अब आप लोग देखिएगा ए प्लस 16 डी, इस ए को पक्षांतर करके इधर लाए। एक बात याद रखना कि जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं, अगर वो प्लस है तो क्या हो जाएगी? माइनस। अगर वो माइनस है तो क्या हो जाएगी दोस्त? प्लस। तो हम इसको इधर लाए, प्लस है तो क्या हो गए? माइनस। अभी प्लस 9 डी इधर आएगी तो माइनस की 9 डी बराबर चल रहा सा। ये माइनस की, ये प्लस की। 16 डी से 9 डी को घटाए तो क्या आएगा भाई? 7 डी बराबर 7। अब 7 गुणे में है तो क्या चल जाएगा? बट्टे में। तो 7/7 और 7 एकम 7 तो सार्वंतर क्या आ गया? 1। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना धड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आपके पापा के मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, नहीं तो मम्मी के मोबाइल में फोटो खींच लीजिए। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? ध्यान से सुनना भैया। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? ये आपका प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना।
सात से विभाज्य, कैसे विभाज्य? सात से। विभाज्य का मतलब है जिसमें सात का भाग चला जाए। विभाज्य का मतलब क्या है? जिसमें सात का भाग चला जाए। सात से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? तो मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख दिया सात से विभाज्य। सात से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं? संख्याएं कितनी? मतलब कहने का आपसे पूछा दोस्त एन का मान, काय का मान पूछा? एन का मान पूछा। सिंपल सी बात है, कह रहा प्रश्न कितनी संख्याएं हैं? घूर के देखो, दिख गया होगा कितनी संख्याएं हैं। तो अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है। आप कहोगे सर 100 से होती है, हमें इतना ही नहीं मालूम क्या? आपको पता है, मैं जानता हूं, आपको आता है। तो भैया देखिएगा, अपन ने करा सोल्व सवाल को। अब आप जानते हो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है, आपको ये बताना है। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है। तो अपन ने लिखा दोस्त यहाँ पे 100। अब 100 में मैं 7 से भाग लगाऊ क्योंकि विभाज्य होना चाहिए, तो भाग लगाया अपन ने। 7 एकम 7 मेरे भाई। अब यहाँ पे अब देखो 3 बज गए, 30 हो गए। मतलब कहने का अब 30 होगा तो 30 में 7 का भाग होता है क्या? नहीं। अब मैं 101 लिखूं तो कितना बचेगा? 31। और 31 में 7 का भाग होता है? नहीं। ठीक है। अब मैं लिखूं 102 लिखूं, 7 का भाग करूं तो 32 बचेगा। होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं देखूं 103 को तो 33 बचेगा, और 33 में कतई 7 का भाग नहीं होगा। अगर मैं 104 लिखूं, 104 में 7 का भाग लगाऊं तो मतलब कहने का लास्ट में 34 बचेगा, तो फिर भी 7 का भाग नहीं होगा। अब हम लोग लिखते हैं 105 और 7 का भाग लगाते हैं दोस्त, तो क्या 35 बच जाएगा, और 35 में बिल्कुल 7 का भाग होगा। तो भैया कहां से शुरू होगी संख्या? 105 से। 105। अब भैया 7 जोड़ा 112, फिर 7 जोड़ा 119 डेस डेस डेस। अब कहां तक चलेगी? 999 तक। कहां तक चलेगी? 999 तक। परंतु क्या 999 में 7 का भाग हो रहा है भाई? देखते हैं। 7 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई? तो देखिएगा 7 एकम 7 कितना बचा? 2 हो गए, 29, 7 चुका 28। कितना बचा? 1, 19। अब 19 में 7 का भाग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आप भी जानते हो, आपको भाग लगाना नहीं आता क्या? आपको तो भाग लगाना आता है। हो रहा है क्या 19 में? नहीं। अपन ने एक कम करके लिखा 918, मतलब कहने का 998, तो 18 बचेगा। 18 में 7 का भाग होता है? नहीं। अपन ने लिखा 997, बचेगा 17, 17 में 7 का भाग नहीं होगा। 996, 16 बचेगा, नहीं होगा। 995, 15 बचेगा, नहीं होगा। बट 994 7 का भाग हो जाएगा, क्योंकि अंत में 14 बचेगा, और 14 में 7 का भाग हो जाएगा। तो भैया लास्ट वाली संख्या क्या आएगी? 994। तो प्रथम पद क्या हुआ? 105। दूसरा पद क्या हुआ भैया? 112। और अंतिम पद क्या हुआ? 994। तो अपनी जिंदगी का मकसद है सारवंतर पता करना। सारवंतर आपको पता है, क्योंकि 7 से विभाज्य संख्या है, मतलब सारवंतर 7 आना चाहिए। तो D बराबर A2 माइनस A1। दूसरे में से किसको घटाना है? पहले को। तो D बराबर A2 का मान क्या है? 112। A1 का क्या है दोस्त? 105। तो D बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। यहां तक बात समझ में? पर पूछा क्या है? कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली? मतलब कहने का अपने को यहां से लेके तो यहां तक बताना है टोटल संख्याएं कितनी है, मतलब n का मान बताना है, कुल मिला के ये है। तो फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और d। an का मान 994, a का मान कितना? 105 है, प्लस n का मान है क्या? नहीं है भैया, यही तो जिंदगी का मकसद है। ये पता होता तो इतना काहे करते। और d का मान कितना है हमारा? 7। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक कथा समझ में आ गई सबको? अब सुनिएगा, इस 105 का मैंने पक्षांतर करा, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 994 माइनस 105 बराबर क्या बचा आपके पास में? n माइनस 1 गुणा क्या चल रहा? 7। घटा दो। 4 में से 5 ले जाएगा, उधार ले 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचा। 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 7 इधर गुणे में है।
तो गुणे की संख्या हमेशा कहाँ जाएगी, बटे में। तो गुणे में तो कहाँ गए 7, इसके बटे में बराबर चल रहा है n-1। तो 7 एकम भैया 7, 1 बज गया 18, 7 दूनी 14, 4 बज गए 49, 7 7 49 बराबर n-1। अब -1 को इधर लाया तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, बराबर क्या बचा है, तो n बराबर 127 और 1 कितना हो गया 128। मतलब कहने का 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या है, तो वो है दोस्तों 128। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, सभी को सवाल समझ में आया, मजा आ रहा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए और सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।